हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर को अपना जो कैपिटल है उसको बड़ा कैसे करना है। और जो अपना कैपिटल है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं पर छोटे कैपिटल के साथ, जैसे कि 10,000 हो गया, 15,000 हो गया। तो ये कैपिटल को हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा डिसिप्लिन यूज कर सकते हैं, कौन सा माइंडसेट यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। मान लो कि आपने 10,000 से स्टार्ट किया, 15,000 से, 20,000 से स्टार्ट किया, तो उसको हम लोग 1 लाख तक का कैपिटल कैसे बना सकते हैं। तो आप इजीली इसको नहीं बना सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, प्रॉपर माइंडसेट यूज करना पड़ेगा। तो यही सारी इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ और सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जिससे कि आपको आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, ये तो चार्ट है। अगर चार्ट को कैसे यूज करना है वो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको सिखा चुका हूँ मैं। पर आज हम लोग बताएंगे कि मान लो कि आपका कैपिटल है, समझो कि 10,000 रुपये आपके कैपिटल है। ठीक है, तो अभी इसको 1 लाख कैसे करना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको अगर बड़ा कैपिटल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर मान लो कि आपका कैपिटल छोटा है, तो आप पहले तो उसको बड़ा करने का ही ट्राई करना, उसके बाद ही बड़ा प्रॉफिट देखना। अगर मान लो कि आपका कैपिटल 20,000 का है, तो उससे अगर आप महीने के 50,000 कमाना है आपको, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसमें मैंने हर एक पार्ट में डिवाइड किया है ये वीडियो को। तो पहला पार्ट है माइंडसेट। ये जो मैं 6-7 पॉइंट से पार्ट से वो मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। और ये पूरी की पूरी थियरी है, ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ थियरी बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि मैंने एक बुक पढ़ ली, ठीक है, तो ये बुक जैसा वीडियो लगेगा। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज ये आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोफेशन है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग में जो अपना पेशेंस लेवल है उसको हाई रख सको, तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप नहीं देख सकते इसको, तो आप कॉमेडी वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं कि क्या है इसमें। तो पहला स्टेप है माइंडसेट। जो आपका माइंडसेट है, अ, उसकी बात करेंगे कि स्मॉल अकाउंट को ग्रो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी काम है। और उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा आज इस वीडियो में, वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर लो। आप क्या करना है, आपको डीमेट अकाउंट में आप 15,000 डाल दो, और उसको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ सारे वीडियो में, ये सारी प्रोसेस आप फॉलो कर लेना, दैट्स इट। आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगा। ठीक है, आप ओवरनाइट लखपति नहीं बन पाओगे। अगर आप सोचते हो कि 15,000 से एक महीने में 50,000 कमा लोगे, तो ये गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। ओरिजिनल ट्रेडिंग एज अ बिजनेस आपको करना है, तो आपको स्मॉल अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये होता है कि आप रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन सीख सकते हैं बिना बड़े लॉसेस के। अगर मान लो कि 20,000 रुपये आपने डाल दिए, तो उसमें क्या ही बड़ा लॉस हो जाएगा, 20,000 ही जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये गोल ये होना चाहिए, स्किल बिल्ड करना, नॉट जस्ट प्रॉफिट। आप अगर आपको प्रॉफिट ही करना है तो फिर 1 लाख से करो ना, 1 लाख बनाओ, उसके बाद प्रॉफिट करो। ठीक है, बाकी 20,000 में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें आप स्किल ही बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कड़वा है पर ये सच है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, पार्ट 2, कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर मान लो कि आपने कैपिटल आपका बचा लिया, तो ही आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाओगे। अगर आपने अगर कैपिटल आज गवा दिया, तो उसके बाद कितना भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, नेक्स्ट डे आपके पास कैपिटल नहीं होगा, तो आप कैसे ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अपना कैपिटल को बचाना। ठीक है, मतलब पैसा नहीं खोना। आपका जो कैपिटल है, मान लो कि 20,000 है, जो भी है, 20,000 है, 50,000, जो भी कैपिटल आपका है, ठीक है, बिगिनर लेवल पे, तो उसको नहीं जाने देना है। अगर आप पूरा प्योर बिगिनर हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जो, अगर आपने 20,000 रुपये डाले, 25,000 डाले, 30,000 डाले, या फिर 50,000 डाले कैपिटल डीमेट अकाउंट में, ठीक है, तो आपको 3 महीने तक, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो डीमेट ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आपको
आपको वो 3 महीने तक उसको बचाना है, दैट्स इट। सिर्फ आप बचा लो तो ही आप बहुत कुछ कर पाओगे। बहुत सारे लोग गवा देते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो बचाने हैं, ठीक है। तो ये एडवाइस है मेरी तरफ से आपको, ठीक है। तो जो आपका पैसा है, कैपिटल है, उसको हमें खोना नहीं है। ट्रेडिंग में हर एक रुपये की वैल्यू होती है, छोटे अमाउंट में भी, छोटे अमाउंट की भी, ठीक है। जब अकाउंट छोटा है तो रिस्क मैनेजमेंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए हमें। 1 या 2% से ज्यादा ज्यादा का रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेना है हमें। अगर 5,000 का अकाउंट है तो 50-100 से ज्यादा लॉस एक ट्रेड में होने नहीं देना है। एक्चुअली 5,000 में तो अभी ट्रेड कर ही नहीं सकते आज के टाइम में। अगर मैं आप आज वीडियो देख रहे हो आप, तो 5,000 में ट्रेड नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 15,000 या 20,000 डालना पड़ेगा अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि इतने में आपको एक लॉट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है और लॉट साइज भी बड़ा है। अभी देखते हैं पार्ट 3। हम लोग सिर्फ प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 3, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप पूरा ट्रेडिंग सीख जाओगे। मतलब आप ट्रेड कैसे करना है। मान लो कि आपको दिन में 10 ट्रेड दिखते हैं। मान लो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने ट्रेड ले लिया। मार्केट रिवर्सल कर रहा है, ब्रेकआउट फेल कर रहा है, यहाँ पे भी आपने ट्रेड ले लिया। मार्केट वापस से अपसाइड में चला गया, यहाँ पे भी आपने अपसाइड का ट्रेड ले लिया। तो बार बार आप अपना, जो मार्केट वापस नीचे आ गया तो बार बार अपना लॉस कराते रहोगे। तो आपको क्या करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होगी कि यहाँ पे मार्केट मूव करेगा, तो ही ट्रेड लेने हैं, अदरवाइज आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको 4 ट्रेड दिख रहे हैं दिन में, तो उसमें से सिर्फ एक लेना पड़ेगा। उसमें हाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है उसका, तो उसमें देखो, आप चेक करो कि उसमें लॉजिक क्या है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक। उसमें 3-4 ऐसे लॉजिक होने चाहिए ट्रेड में कि इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे कि ब्रेकआउट मार्केट ने किया तो इसमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है, इसमें रिटेस भी मार्केट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई इंडिकेटर हो गया, ईएमए हो गया है, तो ईएमए का भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो, आइडेंटिफाई करो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो ये सारी, अगर मान लो कि आपको 3-4 लॉजिक दिख रहे हैं, तो ही आप उसमें ट्रेड करना, दैट इज कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। सिलेक्टिव ट्रेड अगर आप लोगे तो ट्रेड लेना, हर एक ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां आपको कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा लगे। जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिक होना चाहिए ट्रेड के पीछे का, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज करो सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटेजीज, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया। ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना है हमें मार्केट में, क्वालिटी ट्रेड्स करना है, क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं करना है। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी के वीडियोस बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, और यही चैनल पे आपको ये स्ट्रेटेजी के वीडियो मिल जाएगी। वो स्ट्रेटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, 15 मिनट है, 5 मिनट है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई है, उसका वीडियोस भी मैंने इस चैनल में डाला है, जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है, उसी में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वो स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको अगर कहीं पे नहीं मिल रही है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, तो वो स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर लेना, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, इसमें हम छोटी सी बात करेंगे। बाकी इसका पूरा वीडियोस बनाया है मैंने कि कहाँ कौन सी पोजीशन यूज करना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। तो स्मॉल अकाउंट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि पोजीशन क्या, एक ही लॉट में करना है, डेट्स इट, क्योंकि एक ही लॉट आ जाएगा उसमें, ठीक है। स्मॉल अकाउंट में पोजीशन साइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से ही क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका 50,000 का अकाउंट है, तो आपको 50,000 का फुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। डाइवर्सिफाई करो और उसको पार्शियल क्वांटिटी के साथ लो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अभी बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि मैं एक महीने में 1 लाख कमा लूंगा, तो ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अनरियलिस्टिक, जैसे कि और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने के बाद वो फेल होते हैं, तो वो पूरा माइंडसेट, मतलब पूरा साइकोलॉजी हिला देता है, ठीक है। सोचो अगर आप हर वीक 2% या 3% भी कमा रहे हो कंसिस्टेंटली, तो अगर आपने 5,000 डीमेट अकाउंट में डाले हैं, तो वो भी 10% के हिसाब से ग्रो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है।
मंथली, तो आपका 15,000 बन सकता है, ठीक है। तो ये हमें सोच अडॉप्ट करनी है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिक्स टॉपिक है रिकॉर्ड कीपिंग। ये आपको छोटा सा वीडियो है, पर आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको नॉलेज लेना है तो ही इस वीडियो को देखना, और अगर आप अभी भी इस वीडियो में हो तो 100% आप सीरियस हो ट्रेडिंग में, ठीक है, तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, अदरवाइज दूसरा कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है। पार्ट 6 देखेंगे रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है? अपनी हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, जैसे कि जर्नल मेंटेन, जर्नल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ उसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आपको डीप में सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, और सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अपनी हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखना है हमें, जैसे कि क्या ट्रेड लिया आपने, क्यों लिया, रिजल्ट क्या रहा, सब लिखना है आपको, ठीक है। इससे आप अपनी गलतियां समझ पाएंगे, और फ्यूचर में आपको ये आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में एनालिसिस और रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है। पार्ट 7 अवॉइड फोमो इन ओवर ट्रेडिंग। अभी छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स में फोमो सबसे बड़ा एनिमी होता है, जैसे कि दूसरों का प्रॉफिट होते देख के आप जल्दी में ट्रेड कर लेते हो। मान लो कि आपने इंस्टाग्राम पे किसी का रील्स देख लिया कि उसने तो 1 लाख का प्रॉफिट कर दिया, तो आपको भी इसमें ये होगा, फोमो होगा, और आप भी बड़ा ट्रेड कर लोगे कि मुझे भी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, पर उसी में लॉस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉस उसी में होता है। तो आपको डिसिप्लिन रखना है, अपने आप को पेशेंस रखना है अपने आप के अंदर, ठीक है। जब सेटअप मिले तभी ट्रेड करना है। मार्केट हर दिन मौका देता है, ठीक है। आज अगर आपसे ट्रेड छूट भी गया तो अगले दिन आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं बोनस टिप। अभी बोनस टिप क्या है? तो बहुत अच्छी ये टिप है। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना है हमें, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर सिर्फ डिपेंड रहोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आपका कोई मल्टीपल अदर सोर्स है, जैसे कि आपका जॉब हो गया, ठीक है, आपका कोई अदर बिजनेस हो गया, कहीं पे और इनकम आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, ठीक है। तो उसकी जो ये जो इनकम है उसमें 1000 2000 ऐड करते रहो ट्रेडिंग अकाउंट के कैपिटल में, तो आपका कैपिटल बड़ा बन सकता है, ठीक है। और डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको ये जो सारा आप कैपिटल ऐड कर रहे हो तो उसका करना है। नहीं तो आप क्या करोगे कि मान लो कि आपका 20,000 का कैपिटल है, आपने 5,000 ऐड किया, 25,000 किए, तो एक महीने में वो 5,000 लॉस कर दोगे, आपका कैपिटल 20,000 का ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन प्रॉपर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैपिटल बढ़ाना है तो आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। अपना जो पेशेंस है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अगर आपको करनी पड़ेगी तो ही आप इसको कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जो स्मॉल अकाउंट है उसको बड़ा करना है तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ये जो 7 स्टेप मैंने बताई, अगर ये सारे स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो आपका कैपिटल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप खुद भी नहीं रोक सकते, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, दैट्स इट। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिली है। अगर लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। और अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर, तो आपको उससे भी लर्निंग मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।